हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के, और उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी स्क्वायर रूट की। अब ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी एक्सरसाइज के ऊपर। दो एक्सरसाइज हैं इनसे रिलेटेड, 1.3 एंड 1.4। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें आपको एक्सटर्नल दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। बस ये रूल्स और प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बुक को हाथ में लूँगा और साथों साथ लिखता जाऊँगा ताकि मुझे आसानी होती जाए। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, x अपॉन वाई और ये 4। ओके। और थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x स्क्वायर है, y है और z है और यहाँ पर 5 है। और फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसमें है रेडिकल ए बी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि इसमें है पी अपॉन क्यू, पी क्यू अपॉन आर एंड यहाँ पर एम। अब बताना है रेडिकेंड कौन सा है एंड इंडेक्स कौन सा है। रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें ये बताना है कि इन दोनों के इन चीज़ों के अंदर कौन सी वैल्यू रेडिकेंड की है और कौन सी वैल्यू इंडेक्स की है। हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू रेडिकल के अंदर आएगी उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे। अब वो रेडिकेंड लाजमी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ नंबर हो, वो आपका वेरिएबल भी हो सकता है, वो आपकी एक्सप्रेशन भी हो सकती है। सही है, वो आपकी एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 क्या है, रेडिकेंड है, और ये 3 क्या है, इंडेक्स है। और ऑब्वियसली इसे हम रेडिकली कहते हैं। यहाँ पर 4 क्या है, इंडेक्स है। x अपॉन वाई क्या है, रेडिकेंड है। एक्स स्क्वायर मल्टी, अब ये इनके बीच में कोई साइन नहीं होती ना, तो आप यह समझा करें कि ये मल्टीप्लिकेशन है। सही है ना। ये पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, ये पूरा क्या है, ये रेडिकेंड है। मैंने आपको पहले बता दिया कि रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, वो चाहे नंबर हो, वो चाहे वेरिएबल हो, वो चाहे कोई एक्सप्रेशन हो, वो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या होगी, रेडिकेंड होगी। सही है। और यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 5 है। अच्छा, इसके अंदर इंडेक्स क्या है, इसके अंदर इंडेक्स क्या है। अगर आपको यहाँ पे कोई इंडेक्स नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे कोई वैल्यू, तो इसकी जो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 2 होती है, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। आई समझ में। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू क्या है, ये रेडिकेंड है। और ये n क्या है आपका, ये n आपका है इंडेक्स। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इसमें रेडिकेंड कौन से हैं, इसमें इंडेक्स कौन सी है। सही है। और अगर किसी के ऊपर रेडिकेंड के ऊपर रेडिकल के ऊपर इंडेक्स ना दिखाई दे रही हो, सिर्फ और सिर्फ वो सिंबल हो, देन आप ये समझें कि वो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट की बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होती है 2, इसीलिए उसे हम स्क्वायर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। वरना अगर यहाँ पे है तो हमें स्क्वायर रूट नहीं कहेंगे, हम इसके कहेंगे फिफ्थ रूट, इसे फोर्थ रूट, इसे क्यूब रूट कहेंगे, इसे nth रूट कहेंगे। सही है। इस तरह से आप जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में ये है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब देखिए, आपको पहले मैं ये बताता हूँ, दो फॉर्म्स हमारे पास होते हैं, एक होता है रेडिकल फॉर्म और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म कौन सा होता है, ये हमारे पास जो फॉर्म होता है ये रेडिकल फॉर्म होता है। लेकिन जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, 1/n लिख दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो हमें कुछ वैल्यूज़ हैं मिली हुई हैं, वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 3/4 और इसके ऊपर रेडिकल है। सही है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है x/y, इसके ऊपर 5 ऑलरेडी पावर लगा हुआ है और इसके ऊपर भी रेडिकल है। ओके। और यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में है कि y/x
और यहाँ पे 5 का -5 का पावर लगा हुआ है और इस पे रूट है क्यूब रूट। ओके, 4th क्वेश्चन है और इसके अंदर हमारे पास y z एंड देन ये 7 पावर है इसके ऊपर और ये रूट है। ओके, किस तरह से सॉल्व होगा? अब इसके ऊपर इंडेक्स कौन सी है ये आप चेक करें। यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दिखा दे रही, तो मतलब ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट है और इसकी इंडेक्स क्या होती है? 2 होती है। देन हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3/4 और यहाँ पे आप लगा दें 1/2। ठीक है, ओके। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू है, लाइक 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, तो आपको ये ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ हो जिसमें मतलब डिनोमिनेटर हो या कोई 2-3 वैल्यू और हो, ए या बी हो, देन आपको क्या करना होता है? आपको ब्रेसेस लगानी होती है ताकि आपको ये पता चले कि ये जो 1/2 की पावर आएगी ये किस में आएगी? पूरी वैल्यू के ऊपर, 3 के ऊपर भी आएगी, 4 के ऊपर भी आएगी। सही है, ओके। इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे? इस पर भी इंडेक्स नहीं है, देन इसका मतलब ये है x/y और ये 5 ऑलरेडी है और यहाँ पर और क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। अच्छा, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं किस तरह से? x/y और ये 5 1 की जगह पे चला जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देन इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। y/x क्या है? y/x और -5 और ये 3। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो -5 है ना, अब ये प्लस का हो जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया। देखिए, आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास किसी नंबर पे या किसी भी चीज़ पे माइनस का पावर है तो उसको आप क्या करें? डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ना तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो मैं -y को -5 जो y के ऊपर था इसको नीचे लेके आ गया, इसके ऊपर 5 प्लस का आ गया। अब ये जो x के ऊपर -5 था इसको ऊपर लेके गए, इसके भी ऊपर प्लस का आ गया, तो ये ओवरऑल मैंने प्लस लिख दिया और ये 1/3 किसका है? इसका है। ठीक है, ओके। इसको किस तरह से लिख सकता हूँ मैं? y z और ये 7/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं इन क्वेश्चंस के। ओके, उसके बाद कौन से क्वेश्चन है? उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 27, यह ब्रेसेस ना दें और इसके ऊपर रूट है m, 9 है। सही है, ओके। यहाँ पर सेकेंड वैल्यू में क्या है? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है हमारे पास 5th क्वेश्चन और ये 6th क्वेश्चन है और इसके अंदर हमारे पास है 64 और 2 और 3। ठीक है, ओके। ये 7 क्वेश्चन है हमारे पास और 7 क्वेश्चन में क्या है? 1/2 m का पावर है और इसके ऊपर रूट है और रूट में भी 3 है हमारे पास। ठीक है, ओके। और ये 8 क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन में अंदर क्या है? इसमें है x y और ऊपर 3 का पावर है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप? देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी फॉर्म्स चेंज करनी है, मतलब इनको पावर में लेके आना है। 27 1/9, इसको किस तरह से करेंगे? -64, 2 की पावर ऑलरेडी है, 1/3 आ जाएगा, 1/3 या फिर आप इस तरह से लिख दें इसको 2/3। ठीक है, ओके। इसको किस तरह से लिखेंगे? 1/2 m ऑलरेडी है, 1/3 आ जाएगा, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो m/3। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हो आप? x y और ये 3 है और ये 1/5, देन आप इसको 3/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। और हमारे पास जो इसकी लास्ट वैल्यू है उसमें ये है कि देखिए, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन? ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 9 है जो कि है 3 और ये 3। ठीक है, अब समझते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए, ये जो इंडेक्स है वो इसके ऊपर भी है, वो इसके ऊपर भी है, अब इसके ऊपर भी इंडेक्स है। इसके ऊपर इंडेक्स कौन सी होगी? वो 2 होगी। कौन सी होगी? 2 होगी। तो हम इस वैल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं? इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं,
ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 4/3 1/2 मल्टीप्लाई इसका क्या आएगा 1/3, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, तो ओवरऑल क्या आएगा 1/6। ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन के वैल्यूज़ हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब पहले हमारे पास क्या था, रेडिकल फॉर्म में मिले हुए थे क्वेश्चन, और हमने क्या करा, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें मिली हुई है उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, रेडिकल फॉर्म में। किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है हमारे पास 1/7। देखो इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम, ये 5 3 को रहने दें, ये 5 और 3, अब ये 1/7 है, मतलब इंडेक्स क्या है इसकी 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AB - 2, AB टू द पावर -2 है और 1/3। ठीक है, अब इसको किस तरह से लिखेंगे, AB टू द पावर -2 3। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन में है 5/7 और इसके ऊपर रेडिकल है 3, रेडिकल नहीं इसका पावर है 5/7 टू द पावर 3, ये पूरी 5 के ऊपर भी है 7 के ऊपर भी है। ओके, इसके ऊपर एक और ब्रैकेट है जिसके ऊपर पावर आ रही है हमारे पास, कौन सी है, वो है 5/7। देखिए अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे मुझे बताएं। इस 5/7 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब इस 5 की पावर को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 5/7 और ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे यूँ समझे ये 1/7 अभी भी है। अब ये 1/7 मतलब इंडेक्स 7 का मतलब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं है, बस आपको वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है जो आपने पढ़ ली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, ये भी थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, B/A है और ब्रेसेस, और इसके ऊपर पावर है -M/2। किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, -M मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये -M है, मतलब ये B - M इसके भी ऊपर है और A - M इसके भी ऊपर है। अब ये वैल्यू अगर ऊपर जाएगी तो इसका पावर चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये यहाँ पे नीचे आएगी तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। मतलब कैसे, A और B, इसके ऊपर भी पावर M हो जाएगी, इसके ऊपर भी पावर M हो जाएगी। अब इन दोनों की पावर्स को हम मिला के लिख सकते हैं कुछ इस तरह से M, और ये इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 और इसके कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 1.3, कोई और कॉन्सेप्ट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ या लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सारे कवर कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 भी बहुत ही ईजी है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, अगर आपको समझ में आ भी गया, देन आप इसकी प्रैक्टिस करें। मोस्टली क्या है इसमें वो प्रॉपर्टी ने जो आपने पिछले पढ़ी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।